नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 4 अक्टूबर की कॉज लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अगर आप कॉज लिस्ट में देखेंगे तो जैसा कोर्ट ऑर्डर में समय फिक्स किया गया है वैसे कॉज लिस्ट में भी लिख कर के आना चाहिए था। कोर्ट नंबर 5 में ही सुनवाई होनी है। ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर सर की बेंच है और इसमें केस फ्रेश में ही लगा हुआ है। अगर देखिए कॉज लिस्ट में अगर यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं लिखा गया है 12 बजे 12 PM दोपहर में, तो उस स्थिति में जज साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपने ऐसे टाइम फिक्स किया हुआ है, तो उसी समय पर सुनवाई कराने के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से या सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जिस दिन जिस डेट पर कोशिश होगी स्टे हटना तो केवल एक डेट का काम है, उसमें किसी और की कोई भूमिका या किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। पिटिशनर है वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें 126 सीट दे दी जाए। अब इसमें देखिए दोबारा से जो कुछ भी आपको जो चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी कि यहाँ पर पूरी भर्ती की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, तो कुल मिलाकर के मामला इसी 126 सीटों को लेकर के है। और यहाँ पर जो भी लापरवाही या फिर जो भी उदासीनता हो रही है सिस्टम की, और कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ मजबूत पैरवी की कमी है। जिस डेट से मजबूत पैरवी होने लगेगी उसी डेट से मामला फाइनल होने की शुरुआत हो जाएगी। और स्टे में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अंतरिम राहत है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही थी, ऐसे में माननीय न्यायालय को जब लगता है कि कहीं पर याचिकर्ताओं का जो भी पिटिशनर होते हैं उनका हित प्रभावित ना हो, तो वहाँ पर स्टे दे देते हैं। लेकिन अगर स्टे हटवाने की कोशिश हुई होती तो स्टे बहुत जल्दी उसी समय हट गया होता। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे एक बार काउंटर, फिर उसके बाद रिज्वाइंडर आया था, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए थी रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, जिस तरह से पैरवी की उम्मीद हम लोग करते हैं हर डेट पर, वो चीज़ें अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। इसीलिए आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट होता है, विभाग आप जाएं या ना जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जितनी वो भले वहाँ से कुछ भी ना वहाँ से हो, फिर भी जो भी सलूशन होना है, समाधान होना है, वहीं से होना है। तो बार बार जनता दरबार में जाते रहना है। अभी देखेंगे हाल फिलहाल में 2 दिन लगातार जनता दरबार लगा हुआ था और वहाँ पे जो सिस्टर जाती रही हैं वो गई भी हुई थी, उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री जी से। लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को कितना वो समय दे पाए, कितना मामला उनके संज्ञान में गया, या फिर कितना उन्होंने वहाँ पे निर्देश दिया, ये तो सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगी। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट भी होती है, आप लोग नाराज़ भी होने लगते हैं। भर्ती आपकी है, भर्ती जल्दी अगर आपकी पूरी हो जाएगी तो फ़ायदा किसका होगा? आप लोग इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति पा जाएंगे। तो जो भी सिस्टर जाती है जनता दरबार में, अगर वहाँ पे 10-20 लोगों को और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग जाते ही नहीं हैं। बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जाइए जाइए। ऐसा भी नहीं कि जो भी गोरखपुर या आसपास के ज़िले के सिस्टर हैं उनको पता नहीं कि हाँ कौन सिस्टर जाती है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि हाँ कौन सिस्टर जाती हैं बार बार। तो थोड़ा सा साथ में होने से एक हौसला बढ़ता है, दबाव बनता है सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो जितनी संख्या बल हमारी ज़्यादा होगी, लोकतंत्र है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जितनी आप अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर के अपनी मांग को, अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, उतना ही प्रभावी उसका परिणाम जल्दी देखने को मिलता है। फिलहाल में समय फिक्स नहीं है, कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 45 पर है। तो अब यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि 12 बजे, क्योंकि कुछ मामले ऐसे और भी आप देखेंगे सेम इन्हीं की बेंच में। अभी हम देख रहे थे कल या परसों में, जो भी वर्किंग डे है, तो हाई कोर्ट के वर्किंग डे में, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी प्रकार से कुछ मामले और भी फिक्स किए गए थे समय, लेकिन उस समय पर सुनवाई हो नहीं पाई या फिर प्रॉपर समय दिया नहीं गया हियरिंग के लिए। तो यहाँ पर आवश्यक नहीं कि 12 बजे ही सुनवाई हो सकता है जल्दी भी सुनवाई हो जाए, हो सकता है थोड़ा बाद में भी सुनवाई हो। सबसे यहाँ पर ज़रूरी चीज़ ये है कि रिस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो, यानी अपने अधिवक्ता उपस्थित हों, और जज साहब से रिक्वेस्ट करके कि 12 बजे आपने समय फिक्स किया है उसी समय पर सुनवाई करा ली जाए, अच्छे से पैरवी हो जाए, तो निश्चित रूप से स्टे भी वैकेंट हो जाएगा, ये मामला भी बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे दोबारा से वही चीज़ें फिर से चल रही हैं कि भर्ती रद्द हो सकती है, या फिर नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, या फिर 126 सीटों के अलावा पूरी भर्ती प्रक्रिया में संकट है। सबसे पहली बात देखिए, भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था एज पर रेगुलेशन, एज पर नियमावली,
भर्ती के नोटिफिकेशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बात 126 सीटों को लेकर के है और ये सीटें पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हैं और जो भी सीटें खाली बच जाती हैं पहले की भर्तियों की, वो सीटें बैकलॉग में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं अगर वहाँ पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो। ना तो कहीं से भी भर्ती रद्द होने वाली है, पहली चीज़। ये जो कुछ भी अफवाह फैलाई जाती है अब उसके लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जिनकी जैसी सोच होती है उसी प्रकार से लोग अपनी चीज़ें बताते हैं, बताने दीजिए उनको, ठीक है, ध्यान ही नहीं देना है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए 126 सीट भी कहीं से भी माइनस नहीं होने वाली हैं। एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है 26 से 93 पदों पर, और अगर जो भी पिटिशनर है अगर कल को अगर उनके लिए 126 सीटों के लिए कोई भी अगर ऐसा आदेश उनके अगर फेवर में आता है, मेरिट पर फैसला आता है उनके लिए, तो उस स्थिति में सरकार के पास अविज्ञापित पदों की कमी नहीं है। सरकार के पास और भी अविज्ञापित पद हैं और सरकार अभी चाहे इसी समय चाहे 4 अक्टूबर की डेट पर चाहे तो उन्हीं पदों का एक हलफनामा लगाते हुए तुरंत स्टे वैकेंट करा लेंगे और सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करा ली जाएगी। बस वही है कि जब सरकार की तरफ से प्रयास नहीं किया जा रहा तो आप लोग परेशान हैं। अब चाहे कितना भी यहाँ पर कोशिश कर लिया जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं जब तक कि विभाग सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं की जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेम यही डेट लगी थी पिछले वाले महीने में, और उसके पहले कुछ बहनें लखनऊ गई थी विभाग पर, या फिर जो मंत्री जी हैं वहाँ पे धरना भी दिया गया था। आश्वासन दिया गया था कि उसी डेट पर स्टे हटवा लेंगे और यहाँ तक कह दिया गया था कि मामले को ही हम निस्तारित करवा लेंगे, लेकिन वहाँ पे तो सुनवाई ही नहीं हो पाई। स्टे हटना तो बहुत दूर की बात है। धरना प्रदर्शन कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन जब अभ्यर्थी विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे। धरना प्रदर्शन का विरोध किसी के द्वारा क्यों किया जाता है। धरना प्रदर्शन का मतलब है कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखना, बात को रखना कहाँ से गलत हो जाएगा। और इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि सरकार अपने वकील को भेजें। बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे भर्तियों के ऐसे मामले रहे जहां पर अभ्यर्थी हर तरह से प्रयास करके देख लेते हैं, लेकिन अंत में चीज़ें कैसे होती हैं। अगर कोई भी केस सरकार के खिलाफ होता है तो वहाँ पे जब सरकार जिस डेट से जब से वो मजबूत पैरवी करना स्टार्ट कर देते हैं फिर वो मामला फाइनल होने में समय नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे आप सोच के देखिए कि 13 दिसंबर 2023 को स्टे लगा हुआ था, तब से लेकर के अक्टूबर आ चुका है 2024 का, यानी कि धीरे धीरे अगर ऐसे ही मामला अगर 1-1.5 महीने और चला, धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा, जबकि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस मामले को इतना लंबा चलना चाहिए था। इसी तरह से देखिए आंसर की वाले प्रकरण पर भी हमने आप सभी से कहा था कि लेखपाल वाले भर्ती में वो अलग चीज़ें थी, आपकी भर्ती में अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जैसे ही स्टे वैकेंट होगा उसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी होगा, उसके अलावा और कोई भी परिवर्तन और कोई भी चीज़ें कहीं से कुछ भी बताया जाता आप लोग ध्यान मत दिया करिए। भर्ती में डिले होने से सिर्फ आप लोग परेशान हैं, बाकी किसी को क्या फ़र्क पड़ना है। और जो भी देखिए टेलीग्राम पर ग्रुप है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग संगठित रहें, आपस में बात करके किस प्रकार से संगठित होकर के हम लोग अपना प्रयास कर सकें, और इसी टॉपिक पर बात होनी चाहिए ग्रुप में। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट रहती है। बाकी और चीज़ें कट ऑफ आदि को लेकर के बात करने से क्या फ़ायदा। भर्ती में स्टे हटे, भर्ती प्रोसेस शुरू हो वो आवश्यक है। जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ जितनी जानी होगी उतनी जाएगी। कट ऑफ जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोगों को पता है कि लगभग इतनी कट ऑफ जा सकती है, बाकी किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ जाएगी जब तक कि रिजल्ट पर काम स्टार्ट नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम कहीं ना कहीं पर होते रहते हैं। मान लीजिए गोरखपुर में जनता दरबार लगता है, लेकिन जहाँ जिस ज़िले में उनके कार्यक्रम होते हैं, क्या उस ज़िले की जो भी स्थानीय बहनें हो वहाँ के आसपास के उस ज़िले में, तो क्या आप लोग प्रयास नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप सभी लोग इस प्रकार से नहीं कोशिश करेंगे और केवल कोर्ट के भरोसे अगर आप बैठे रह जाएंगे कि इस प्रकार से चलिए ठीक है हम अपना पक्ष रखेंगे, स्टे हट जाएगा, यही चीज़ें देखते देखते लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। अब से ही अगर आप सभी लोग ठान लीजिए कि नहीं अब हम लोग मुख्यमंत्री जी जहाँ जाएंगे वहाँ की जो भी सिस्टर रहेंगी, अभ्यर्थी रहेंगी, वो लोग कोशिश करेंगे। प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे डायरेक्ट मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपना ज्ञापन तो दे सकते हैं। अगर प्रयास करना चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। कार्यक्रम की जानकारी या फिर वहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से आदि चीज़ें हम आपको बता देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग तैयार रहें, संगठित रहें, कोशिश करने के लिए आप लोग साथ दें। कोर्ट वाला जो भी देखिए मैटर होता है, अगर आप सभी इतना इंतज़ार आप सभी ने कर लिया है, इसी तरीके से देखते देखते सिर्फ डेट लगती रहती है।
4 अक्टूबर को बहुत उम्मीदें हैं आप सभी की, लेकिन वो उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। इस बार देखिए क्या होता है, आप सभी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, ये भर्ती आप लोगों को ही कोशिश करके पूरी करानी होगी। भर्ती में डिले होने से सिर्फ आप लोग परेशान हो रहे हैं, और सच बताएं, आपकी भर्ती जितनी जल्दी पूरी हो जाए, आप लोगों से ज़्यादा खुशी हमें होगी। और भर्ती में देरी होने से फिर आप देखेंगे हर दिन कोई न कोई नए नए मामले लोग बताते रहते हैं, बताने वाले, तो इसमें परेशान आप लोग होते रहते हैं। तो भर्ती में डिले होने से फिर कुछ न कुछ उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। भर्ती जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, उतनी जल्दी सारी चीज़ें वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी भर्ती में किसी अभ्यर्थी के साथ अगर कोई वास्तव में अगर चीज़ें वहाँ पर अगर अन्याय होता है, तो फिर वो अभ्यर्थी अपना लड़ते हैं, उसके लिए फिर बाद में माननीय न्यायालय से उनके के लिए रिलीफ आती है, फिर उनके साथ न्याय होता है, वो बात की बात है। लेकिन अगर भर्ती प्रोसेस में सब कुछ सही होता है, उस स्थिति में भी आप देखेंगे आजकल तमाम तरह के हर भर्ती में कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाते हैं। वहाँ पे ग्राउंड हो या ना हो, लेकिन कोर्ट केस हो जाते हैं। जिनको भी लगता है आप किसी को कोर्ट में जाने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ये तो प्रयास कर सकते हैं कि हमारी भर्ती जल्द पूरी हो। अभी आप सभी देखेंगे हमने एक इंटरव्यू के लिए एक नोटिस जारी हुई थी 2016 की भर्ती। इसके बाद जो है दुग्ध निरीक्षक, उसके बाद जो एक भर्ती का रिजल्ट आया था UPSSC से 2015 की भर्ती है। अब आप सोच लीजिए कि इतनी पुरानी भर्तियां अब जाकर के कंप्लीट हो रही हैं। तो UPSSC का इतिहास ही ऐसा है कि हर भर्तियों में इतना ज़्यादा समय लग जाता है, चाहे वहाँ पर कोई कोर्ट का मैटर हो या ना हो। आवश्यक नहीं होता कि हर भर्ती में कोई ना कोई कोर्ट का ही मैटर हो। कई बार आप देखेंगे कमेटी के नाम पे या फिर जांच के नाम पे या फिर उसमें कुछ भी एलिजिबिलिटी अर्हता के नाम पर, मतलब 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ऐसे समय लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी सिस्टर से हमारी फिर से वही रिक्वेस्ट है, डेट लगी है 4 अक्टूबर की, लेकिन जब तक इसमें सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता मजबूत पैरवी के लिए नहीं आएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो डबल AG को या फिर AG सर को भेज करके भी सरकार पैरवी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जब बड़ा मामला होता है तो सरकार उसी प्रकार से अपने सीनियर अधिवक्ता को भेजते हैं, सरकारी अधिवक्ता को भेजते हैं पैरवी करने के लिए। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ संगठित होकर के कोशिश करते रहिए, और किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। भर्ती आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी और सभी पदों पर मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा।